मित्र दोह का फल। पहले सब्सक्राइब करें फिर सुने। एक दिन पापा बुद्धि ने विदेश जाकर धन अर्जित करने का मन बनाया और धम बुद्धि के पास आकर बोला, मित्र क्यों न धन अर्जन के लिए हम विदेश यात्रा करें। वहाँ पर्याप्त धन अर्जित करने के उपरांत हम दोनों अपने नगर वापस लौट आएंगे और सुख संपन्नता का जीवन व्यतीत करेंगे। धम बुद्धि को पापा बुद्धि की बात उचित प्रतीत हुई और वो विदेश यात्रा में पापा बुद्धि के साथ हो लिया। दोनों ने देश देशांतर की यात्रा की और प्रचुर धन अर्जित किया। अर्जित धन के साथ जब वे अपने नगर लौटने लगे तो पापा बुद्धि ने धम बुद्धि से कहा, मित्र इतना धन देखकर हमारे सगे संबंधी कहीं हमसे ईर्ष्या न करने लगे। ऐसे में अनिष्ट की आशंका रहेगी, इसलिए उचित होगा कि हम अपना धन नगर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। धम बुद्धि पापा बुद्धि से सहमत हो गया और दोनों ने नगर पहुंचने के पूर्व अपने धन का बड़ा अंश एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से ढककर उसे सूखी पत्तियों से छुपाकर वे नगर आ गए। कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत पापा बुद्धि उसी स्थान पर वापस लौटा। गड्ढे को खोदकर उसने पूरा धन निकाल लिया और उस पर मिट्टी डालकर पुनः सूखी पत्तियों से ढक दिया। पूरा धन घर में छुपाने के उपरांत वो धम बुद्धि के पास पहुंचा और बोला, मित्र मुझे पारिवारिक कारणों से धन की आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए चलो हमारे विदेश में अर्जित धन में से कुछ धन निकाल कर ले आते हैं। धम बुद्धि तैयार हो गया। दोनों जंगल में निर्धारित स्थान पर पहुँचे। धम बुद्धि ने गड्ढा खोदा किंतु वहाँ से धन नदारद था। दुष्ट पापा बुद्धि रोने पीटने का नाटक करने लगा और धम बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाने लगा। बात नगर के धर्माधिकारी के पास पहुंची। पापा बुद्धि ने धर्माधिकारी के समक्ष धम बुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाने लगा। धम बुद्धि अपने मित्र के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित था। वो धर्माधिकारी के समक्ष जड़वत खड़ा रहा। पापा बुद्धि कहने लगा, जिस स्थान पर हमने धन गड्ढे में डाला था वहाँ के पेड़ साक्षी हैं। आप उनसे पूछिए, वो जिसे चोर कहेंगे उसे चोर मान लिया जाए। धर्माधिकारी ने निश्चय किया कि अगले दिन पेड़ों की साक्षी ली जाएगी। साक्षी के बयान अनुसार ही निर्णय सुनाया जाएगा। सुबह मुंह अंधेरे पापा बुद्धि ने अपने पिता को गड्ढे के पास के पेड़ की खोखली जड़ के अंदर बिठा दिया और बोला, जब धर्माधिकारी पेड़ से पूछे कि चोर कौन है तो आप धम बुद्धि का नाम लेना। पिता ने ठीक वैसा ही किया। धर्माधिकारी ने जब पेड़ से पूछा, वनदेवता धम बुद्धि और पापा बुद्धि के धन चोरी हो जाने के प्रकरण में आप साक्षी हैं, कृपया बताएं इन दोनों में चोर कौन है। प्रश्न सुनते ही पेड़ के खोखले जड़ के अंदर बैठा पापा बुद्धि का पिता बोला पड़ा, धम बुद्धि चोर है।